दोस्तों, एक बेरोजगार बेटे की माँ उसकी जेब रोज टटोलती थी। बेटा चोरी से कभी कभी देख भी लेता और सोचता काश नौकरी मिल जाती तो माँ की पैसों की प्यास बुझा देता। माँ की भावनाओं को बेटा समझ न पाया और एक दिन बेरोजगारी से तंग होकर जहर की गोली ले आया। बेटा सोचा माँ रोज जेब टटोलती है, पैसे नहीं पाती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती है। शाम को बेटे ने ज्यों ही गोली को होठों से लगाया तो दोस्तों माँ का दिल बड़े जोर से धड़का। माँ दौड़ी दौड़ी बेटे के पास आई और बोली, बेटा क्या हुआ, तू आज बहुत दुखी है। बेटे ने गोली फेंक दी और बोला, माँ आप हमें इतना प्यार करती हो तो सच बताना आप मेरे जेब में क्या देखती थी। माँ बोली, बेटा बेरोजगारी क्या है ये मैं जानती हूँ, तेरे रंग रंग को पहचानती हूँ। कहीं नादानी में तू कुछ कर ना ले, कहीं कुछ गोलियाँ खाकर अपनी जान ना दे दे। तेरे जेब में मैं रोज उन गोलियों को ढूंढती थी और हाँ आज तो मैं तेरा जेब चेक करना ही भूल गई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। फ्लाइट में इंजीनियर और वकील एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं। वकील ने इंजीनियर से पूछा, क्या आप एक गेम खेलना चाहेंगे? इंजीनियर झपकी लेते हुए बोला, नहीं। वकील ने समझाते हुए कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और यदि आपने इसका जवाब दे दिया तो मैं आपको 50 रुपए दूंगा और यदि आपने इसका जवाब नहीं दिया तो आप मुझे 50 रुपए देंगे। इंजीनियर फिर से मना कर देता है। अब वकील इंजीनियर को थोड़ा बड़ा ऑफर देता है। वकील कहता है, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे तो आप मुझे 50 रुपए देंगे और यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। यह सुनकर इंजीनियर गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वकील पूछता है कि पहले दिन आया या रात। इंजीनियर बिना कुछ बोले वकील को 50 रुपए दे देता है। अब इंजीनियर वकील से पूछता है, ऐसा क्या है जिसके 3 पैर हैं और 30 आंख? वकील हैरान होकर इसका जवाब फोन में खोजने लगता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह इंजीनियर को 1000 रुपए दे देता है। इसके बाद वकील इंजीनियर से पूछता है कि आपके प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इंजीनियर बिना कुछ बोले वकील को 50 रुपए दे देता है और वापस सो जाता है। दोस्तों, एक बार एक लड़के को रास्ते में यमराज मिल गए। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस लड़के ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी दिया और कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस लड़के ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसका पड़ोसी करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ लिख दिया कि पड़ोसी गरीब हो जाए। अगले पेज पर लिखा था उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, बेटा तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, अब तुम्हें मरना ही होगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अमेरिका में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तू मेरे कमरे में कैसे आया, निकल यहाँ से, हट जा, भाग। जापान में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तूने मेरी बुक को हाथ कैसे लगाया, पहले मुझे पढ़नी थी, मेरे पढ़ने के बाद तू इस बुक को पढ़ियो, चल भाग यहाँ से। इंडिया में भाई बहन की लड़ाई की ज्यादातर वजह ये होती है कि तूने मेरे फोन को बिना पूछे हाथ कैसे लगाया, दे मुझे वापस। 1 मिनट, तूने कूलर किससे पूछ के बंद किया? मुझे गर्मी लग रही है, कूलर चलेगा, तुझे ठंड लग रही है, बाहर जा। तेरा पैर मेरे इस गद्दे की लाइन के पार कैसे आ गया, अपनी जगह बैठ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप भाई बहनों की लड़ाई किस वजह से होती है। शाम के वक्त एक वकील ने अपने क्लाइंट के घर फोन किया। फोन की 2 घंटियां बजते ही फोन एक बच्चे ने उठा लिया और बड़े ही धीमी आवाज में कहा, हेलो। वकील ने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा घर पर हैं? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल हैं। वकील ने कहा, तो उन्हें फोन दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बच्चे ने कहा, वो तो अंकल बिजी हैं। वकील ने कहा, तुम्हारी मम्मी घर पर हैं? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल हैं। तो वकील ने कहा, उन्हें फोन दे दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बच्चा बोला, वो भी बिजी है अंकल। वकील ने कहा, तो और कोई घर में है जिनसे मैं अभी बात कर सकूँ? बच्चे ने कहा, पुलिस वाले हैं अंकल। वकील ने कहा, मेरी किसी एक पुलिस वाले से बात करा दो। बच्चे ने कहा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बिजी हैं। वकील ने कहा, मुझे एक बात बताओ, घर पर तुम्हारे पापा भी हैं, मम्मी भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, लेकिन वो सब के सब बिजी हैं, आखिर कर क्या रहे हैं वो लोग घर में? बच्चे ने कहा, वो सब लोग तो मुझे ढूंढ रहे हैं ना अंकल।